Hello students, myself Ajay Singh once again in front of you taking new video that is related to quadrilateral class 8. Dear students, in this video we have to solve some interesting things, and previous video we have to prove angle sum property of quadrilateral, that is 360 degree we have to already proved. So in this video let's start. We have to solve some more interesting things that are related to quadrilateral. So dear students, listen carefully each and everything which we have to teach here. So dear students, listen carefully, don't waste time. Hope you all are fine and you all are good in health and your family also will good. But dear students, आपके सपोर्ट से ही आपका वीडियो ये बनता है, आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही। आप कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करिए, कोशिश करिए क्योंकि चैनल हमारा एक फेमस हो जाए। थैंक यू फॉर दिस। लेट्स स्टार्ट थिंग्स। So dear students, I want to teach here sum of exterior angle of a quadrilateral is 360 degree. हमने प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये हम लिख देते हैं प्रूव दैट। क्या? प्रूव दैट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। बेटा ये केवल क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं होता, ये किसी भी पॉलीगॉन के लिए भी होता है। किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होता है, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे नोनागन हो, चाहे डेकागन हो, चाहे ट्रायंगल हो। जो भी पॉलीगॉन्स होते हैं उन सब में से किसी का भी सम 360 डिग्री हो सकता है। तो बेटा हम इसमें बात करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा, जिसकी मैंने साइड्स को क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्लियर? सपोज करिए इसका कुछ भी नाम रख दिया जा सकता है, ई एफ जी एंड इसका नाम रख दिया मैंने एच। देखिए हमने एक एक साइड को क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। एक एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, इसको नहीं करके हम इसे कर देते हैं एक्सटेंड, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको रख दिया हमने डी ई एफ जी। सपोज करिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। हमें प्रूफ क्या करना है, पहले लिखिए गिवन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल in which a quadrilateral ABCD in which side BC AB CD BC CD and DA extend to F G H E। क्लियर? एंड ई यहां तक बढ़ा दिया। क्लियर?
अब आप ध्यान से देखिए, प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव, इसको ध्यान से देखते चलिएगा। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, जो एक्सटीरियर एंगल है, क्या, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है। अब हम प्रूव करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको ये पता है बेटा, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होंगे, हाँ। तो अब आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर बनने वाले दो एंगल, क्या, जिनका एक साइड कॉमन हो और एक वर्टेक्स कॉमन हो, तो उसे हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, और उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 5 यहां लिख लेना बेटा, सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट होता है। अब इसी तरीके से एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी सेम रीजन होगा, लीनियर पेयर, और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री, सेम वही रीजन, और इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल 4 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन, और ये इक्वेशन 4 हो गया। अब क्या करेंगे, हम चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप यहां ध्यान से देखिएगा बेटा, जो LHS है उसको LHS की तरफ ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 8 तक हो गया, इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180 कितनी बार है, 4 टाइम 180 प्लस 180, दिख रहे होंगे, क्लियर। अब अगर हम देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसके पहले वीडियो में मैंने प्रूव किया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का इंटीरियर, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यहां पर इतने का सम क्या लिख दोगे, 360 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 720। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, 720 हो जाएगा। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 720 माइनस 360। हो गया कि नहीं हो गया, है ना, ये समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा हो गया तो इसे क्या लिख सकते हो बेटा, अब यहां लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, एंगल 5 प्लस एंगल 6, दिखाई दे रहा होगा, नहीं, और नीचे करता हूं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या हो गया, आप खुद समझदार है, बताइए, 720 माइनस 360 कितना होता है, 360 डिग्री। यही मुझे प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो बेटा इनको आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से कोशिश करिएगा समझने की। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए आपकी लाइफ क्लास 9th में और आसान होने जा रही है। क्लास 9th में आपको और आसानी से सारी चीजें समझ में आएंगी। अब इनको आप देख लिए, आप देखो बेटा, इसको रफ कर दीजिए, और कुछ क्वेश्चंस हम इसके रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं, क्लियर, जिससे कि आपको और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, जो कि एक्सरसाइज 16A है। डियर स्टूडेंट्स, सीरियसली इनको दीजिएगा, प्रूव करने के लिए रहेगा कि प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, और आपको ये पता है कि इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव किया है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का सम 180, 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 सबका सम 180 है। तो सारे इक्वेशन को ऐड कर लेना, 1 2 3 और 4 इन चारों का सम दिया था 360, तो 5 6 7 8 का सम आ जाएगा
360 भी, क्योंकि इन सब का सम 720 आएगा, उसमें से 360 माइनस होगा तो हो जाएगा क्या 360। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करिएगा, नोट करिएगा अच्छे से, ईमानदारी से, ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव टू टीच हियर। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके अगर इंपॉर्टेंट है तो उनको लगवा दिया जाता है। अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में है सम फिगर्स क्लासिफाई ओपन कर्व, क्लोज कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये आप बता लेंगे, बताने की जरूरत है नहीं, है ना। जिसमें एक एंगल 180 से ज्यादा हो वो कॉनकेव है, जिसमें सारे एंगल का सम 180 से, सारे एंगल 180 डिग्री से कम है, तो जैसे सी और ई है, ये क्या है कॉन्वेक्स है। और डी क्या है कॉनकेव है। ए और बी क्या है ओपन है, क्लोज्ड नहीं है। हाँ, बी वाला क्लोज्ड है, ए वाला ओपन है। अब बात आती है पिछली क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 7 साइडेड कार्ड। तो मैंने बताया था बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का, 7 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन अगर है तो उसे हम क्या कहते हैं हेक्सा, और सॉरी 7 साइडेड तो उसको कहते हैं हेप्टागन। क्या हेप्टागन, क्या कहा जाता है हेप्टागन। व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। तो मैंने बताया था तीसरा क्वेश्चन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन इक्वल टू हो जाएगा बेटा, मैंने फार्मूला बताया था n-2 इंटू 180 बताया था, आप रख लीजिएगा 8 - 2 इंटू 180 आया कितना 6 इंटू 180, आप कर लेंगे 1080 डिग्री आएगा। सारे इंटीरियर एंगल का सम ये आपके पास आने जा रहा है। अब कह रहा है फाइंड द मिसिंग एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन। सिंपल सा है बेटा, 3 एंगल दिया है, 3 एंगल दिया है, चौथा निकाल लोगे, क्यों चारों का सम 360 होता है, आसानी से आ जाएगा। तो ये सब के सब आपके आने जा रहे हैं, आपको कोई अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे करिएगा। अब देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 12 साइड। अब आप बताओ बेटा, 12 साइड है तो हमेशा आप जान लीजिए ईच एक्सटीरियर एंगल कह रहा है। आप सिंपल सी बात जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 मैम, क्वेश्चन नंबर 2 हमने करा दिया था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं, हेप्टागन किसका है 2 का ए है और ये 2 का बी है, ये 2 का ए है और ये 2 का बी है। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन आपको हमने कहा कि कर लीजिएगा आपको आसानी से, क्योंकि सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, इंटीरियर एंगल का सम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो 12 साइडेड, तो 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन ईच एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना हो तो हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था एक्सटीरियर एंगल, क्या बताया था 360 अपॉन n। n क्या है नंबर ऑफ साइड है, तो 360 अपॉन 12 कर देना। नंबर ऑफ साइड कितनी है 12 3 जा 36, पता चल जाएगा हर एंगल 30 डिग्री का है। आप समझ गए होंगे इसको। इसी तरीके से 18 साइड वाले को भी कर लेना, कर लोगे, अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। ये था, अब इसका ये बी देख लो, ये था ए, अब इसका बी क्या है, अगर 18 साइड है तो हमने कहा एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा क्या 360 अपॉन n कितना है बेटा, दूसरी वाले में देखिएगा 18 दिया है, 18 9 4 जा और 9 2 जा 220 जा, आपको पता चला कि हर एंगल 20 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं which of the following quadrilateral और क्वेश्चन नंबर 5 which of the following quadrilaterals are convex and which are concave। अब देखो बेटा, पहला जो है वो कॉन्वेक्स है,
क्यों? इसके सारे एंगल क्या है? सारे एंगल क्या है? 360 डिग्री से कम है। सारे एंगल 180 डिग्री से कम है। अब इसमें देखिए अगला भी क्या है? कॉन्वेक्स है। इसके बाद वाला कॉनकेव है, इसके बाद वाला कॉनकेव है, इसके बाद वाला कॉन्वेक्स है ना? ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम आपको कुछ और भी क्वेश्चंस करा देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम कराना चाहते हैं और सब आसान है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और आसानी से सब हो जाएंगे। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 9 क्या है भाई? 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दिस फाइंड द फोर्थ एंगल। बेटो एक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, किसी भी साइड का बना लो, कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एंगल क्या दिया है आपका? 65, एक एंगल 65 दिया है, दूसरा 115 दिया है और तीसरा क्या दिया है? तीसरा क्या दिया है? 60 डिग्री। अब आप बताओ चौथा एंगल निकल जाएगा, पता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसको लिख लीजिएगा, पूरा डिफिनीशन लिख लीजिएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एंगल ए कितना है? 65, बी कितना है? 115, सी कितना है? 60, डी निकालना आसान हो गया आपके लिए, 360। एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस, इसको सबको ऐड कर लो, 65 प्लस 115 प्लस 60, आसानी से आ जाएगा। एंगल डी इक्वल टू 360। देखो इसको और इसको ऐड करोगे 180 और 60, 240 माइनस कर दो। आपको पता चल गया कि भैया ये क्या आया? एंगल डी 120 डिग्री आ गया। बहुत आसान काम है बेटा, बहुत ही आसान है। जो आप समझ नहीं पाएंगे उतना आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 145 डिग्री, अदर 2 एंगल। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा नाम रखो इसका ए बी सी डी, नाम रख दिया। 2 एंगल का सम दिया है, सपोज करो एंगल ए प्लस एंगल बी, 2 एंगल, कोई भी 2 एंगल ले सकते हो, जरूरी नहीं ए प्लस बी। एंगल ए प्लस एंगल बी का सम दिया है कितना? 145। बाकी दोनों एंगल 2:3 में दिए हैं, यानी एंगल सी रेशियो एंगल डी इक्वल टू दिया है 2:3। अब देखिएगा क्वेश्चन में दिया होगा 2:3। लेट एंगल सी इक्वल टू 2x एंड एंगल डी इक्वल टू 3x। अब आप देख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या है? 360 होता है। क्यों होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से होता है ना, समझते चलिएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी का सम दिया है कितना? 145 डिग्री। ये कितना दिया है? 2x और ये कितना आया? 3x इक्वल टू 360। सिंपल सा है भाई, ये हो गया 5x और इसको उधर ले जाओ, माइनस कर दो, 360 माइनस 145 माइनस करोगे, बहुत अच्छी बात है, माइनस कर लो। तो 5x इक्वल टू क्या आ गया? 360 में अगर बेटा 145 माइनस किया जाएगा तो 215 आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। x इक्वल टू क्या आएगा? 215 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 5 3 जा, यानी x की वैल्यू क्या आई? 43। अब आपको निकालना क्या था? 2x। तो यहां पर देखो, यहां पर देख लेना, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू भाई एंगल सी क्या है? 2x है, एंगल सी इक्वल टू 2x, कितना? 2x। तो एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई? 43। तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 86 डिग्री। और एंगल डी इक्वल टू क्या दिया है? 3x। अब एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 43, कितना हो जाएगा? एंगल डी इक्वल टू, सिंपल सी बातें हैं, इनको समझने की जरूरत है आपको। अगर नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। एंगल डी इक्वल टू आएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 डिग्री। क्लियर?
होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हर चीजें देखो बेटा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं घुमा के दिखा दे रहा हूं। ये इस तरीके से है, ऐसा कुछ इसमें जादू टोना नहीं है, इनको समझते चलिएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है, अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसका बेटा क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए हम 13 की बात कर लें, वैसे करना चाहिए था मुझे 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा देते हैं। देखिएगा 14 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर कर दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको करा देंगे हम पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान से देखिएगा। इन द गिवन फिगर XYZ, क्लियर, XYZ ये 40 है, ये 90 है, ये 90 है, इसको वैल्यू निकालना है। कितना आसान काम है भैया, इतना आसान काम तो मैंने दुनिया में देखा ही नहीं। जो सबसे आसान काम है उस काम को आप मुझसे करवा रहे हैं, बताइए कितनी खराब बातें हैं। आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत शर्म की बात है भाई, है। WXY है और ये Z है। देखो यहां पर एक चीज दिया है बेटा, इसको ध्यान से समझना तो ज्यादा सही रहेगा। ये एंगल, सॉरी फिर से फिगर बना देता हूं, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के दिए हुए हैं। आप फिगर को देखोगे तो समझ में आएगा। यहां पर ऐसा साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। कितने डिग्री के हो गए, 90 के। और ये एंगल निकालना है y, और इस एंगल की वैल्यू दिया है 40। आपको पता है कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 है, होता है यार, समझ रहे होंगे। तो एंगल WXYZ, एंगल W प्लस एंगल X प्लस एंगल Y, एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 360 ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब W की वैल्यू दिया है 40, हाँ भाई। X कितना दिया, देखो यहां ऐसा साइन बना है, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री। यहाँ y की वैल्यू नहीं दिया, रहने दो, क्या दिक्कत है, यही तो निकालना है। और z पे भी देखो इसी तरीके का साइन बना है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, इक्वल टू 360 हो गया। सिंपल सी बातें हैं, इन सबको जोड़ लो। 9 9 18 180 प्लस 40 220 हो गया, प्लस एंगल y इक्वल टू 360। सिंपल सी बात है। एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 360 माइनस 220, करोगे माइनस, एंगल y इक्वल टू आ जाएगा 140 डिग्री। बहुत आसानी से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं। इसको नोट कर लिए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये देख लेते हैं भाई। इसको आप ध्यान से देख के नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन क्वाड्रिलेटरल STUV, ध्यान से देखना, इस तरीके से है STUV, इसका नाम है STUV। S है, T है, U है, V है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। और ये क्या है, ये दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर। ये कहा है कि इस एंगल की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिएगा, 80 डिग्री। और इस एंगल की वैल्यू कितनी है, अब ध्यान से देखिएगा, एंगल T था, एंगल S है 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा। अब क्या कह रहा है, फाइंड करना है हमें द बाइसेक्टर ऑफ एंगल U एंड एंगल V एट अ पॉइंट O ना। गिवन में क्या है, लिख लेते हैं, थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। अ क्वाड्रिलेटरल STUV, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम है ना, जिसमें दिया गया है एंगल T इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल S इक्वल टू 60 डिग्री, और दिया है OV एंड OU, OV and OU are the
बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल यू, इसके बाइसेक्टर हैं, एंगल यू के बाइसेक्टर हैं, ठीक है ना। हमें बताना है यू ओ बी, बहुत सिंपल सी बातें हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, सॉल्व क्या करना है, यानी फाइंड क्या करना है हमें, ये देख लो, फाइंड करना है एंगल वी ओ यू, वी ओ यू नहीं यू ओ बी, सॉरी नाम लिख लो, चाहे यू ओ बी लिखो चाहे वी ओ यू लिखो, बात एक ही है ना। अब हम करते हैं यहां से सोल्यूशन, ध्यान से देखना, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ध्यान से देखना बेटा। एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल यू प्लस एंगल बी, एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल यू प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यही कहता है कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए। एंगल एस की वैल्यू क्या दिया है, 60 डिग्री, टी की वैल्यू क्या दिया है, 80 डिग्री, ये दोनों नहीं दिए गए, इनको ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू 360, माइनस कर लो बेटा, u प्लस v इक्वल टू दिया है 360 माइनस 80 प्लस 60 140 हो गया ना। u प्लस v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो 220 आएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर VO और UO ये बाइसेक्टर है इस एंगल के और इस एंगल के, है ना। तो यहां पर लिखना बाइसेक्टर है तो आधा, बाइसेक्ट माने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है। तो हाफ एंगल U प्लस हाफ एंगल V इक्वल टू हो जाएगा हाफ 220, दोनों में हाफ, सब में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 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 नहीं पता, UO एंड VO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल U एंड एंगल V, समझ में आया ना। UO और VO क्या है, एंगल U और एंगल उसके बाइसेक्टर हैं, एंगल V के बाइसेक्टर हैं, समझ रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, हाफ एंगल U को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल OUV, तो क्या हो जाएगा एंगल OUV प्लस एंगल हाफ एंगल, इसको क्या लिख सकते हैं OVU इक्वल टू 110 डिग्री आ गया। यहां से ध्यान से देखिएगा 110 डिग्री आ गया इसकी वैल्यू। अब आगे देखिए, यहां लगा देते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। अब इन ट्रायंगल OUV, इन ट्रायंगल OUV एंगल UOV प्लस एंगल OVU प्लस एंगल OUV इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्लास 7th में आप पढ़े थे कि किसी भी ट्रायंगल का सम के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अब OUV और OVU और OUV इन दोनों का सम कितना आया 110। एंगल UOV प्लस इतने की पूरे का सम कितना आया 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल UOV इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, एंगल UOV इक्वल टू हो जाएगा आपका, सिंपल सी बातें हैं, कितना 70 डिग्री। आप समझ रहे होंगे, बहुत आसानी से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया ना, समझ में आया। हाँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बेटा, इसको ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत अच्छा है। इसको वीडियो को पॉज करिएगा और नोट करते जाइएगा, एक और एक चीजें, सारी चीजें आपको सब क्लियर दिखेंगी। आपको बड़ी आसानी से सारी चीजें दिखनी जा रही हैं। आप ईमानदारी से बस केवल नोट करिएगा, सारी चीजें आपको दिख रही हैं। रफ कर दें इसको,
बिल्कुल रफ कर देते हैं और एक और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की मांग है इसे करा दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, लिसन ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव टू टीच हियर। वीडियो लंबा हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल विद पी एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहां पर दिया है कि एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दिया है पी क्यू आर एस। ध्यान से देखिएगा, जिसमें दिया है एंगल P इक्वल टू एंगल Q। गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। पहले दिया क्या है वो क्वेश्चन से देख के लिख लें। एंगल क्वाड्रिलेटरल PQRS in which एंगल P इक्वल टू एंगल Q ऐसा दिया है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड एंगल R इक्वल टू एंगल S एंड एंगल R इक्वल टू एंगल S ऐसा दिया हुआ है। इफ एंगल P इक्वल टू एंगल R दिया है। इफ एंगल P इक्वल टू एंगल R तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। क्लियर? एंगल P इक्वल टू एंगल R दिया है ना? तो बताना है कि सारे एंगल क्या होंगे। टू फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S। ये हमको चारों एंगल निकालने हैं। अब हम बात करते हैं बेटा यहां सोल्यूशन की। समझने की कोशिश करना। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखो बेटा, दिया है एंगल P इक्वल टू एंगल Q और एक चीज दिया है एंगल P इक्वल टू एंगल R। तो बेटा एंगल P क्या हो जाएगा? 2 एंगल R हो जाएगा और ये एंगल R रहेगा, है ना? अगर और एंगल P इक्वल टू एंगल Q है तो एंगल Q क्या हो जाएगा भाई? ये भी 2 एंगल R हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 एंगल R। ध्यान से समझना। अब आप एक चीज और देखो, एंगल R और एंगल S, एंगल R इक्वल टू एंगल S है ना? तो जहां पर S है वहां पर भी हम एंगल R लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब आप देखो सारे एंगल हमारे R के फॉर्म में आ गए। यहां लिख सकते हो एंगल S इक्वल टू एंगल R। देखो सारे एंगल P इक्वल टू Q है, P है 2R, Q है 2R और S है R और R तो R है ही है। क्लियर? अब देखो इधर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 360। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ASPOQ लिखा करो आप क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। P कितना है बेटा? 2 एंगल R। Q कितना है? 2 एंगल R। एंगल R कितना है? R। S कितना है? S। R इक्वल टू 360। ध्यान से देखना। तो 2 2 4 1 5 1 6 6 R हो गया, 6 एंगल R हो गया, 6 एंगल R। देखो 2 R 4 R 4 R 1 5 R 1 6 R इक्वल टू 360। तो एंगल R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 360 अपॉन 6। एंगल R आ गया 60 डिग्री। एंगल R कितना आ गया? 60 डिग्री। तो एंगल R इक्वल टू एंगल S था, ये भी आ जाएगा 60 डिग्री, यानी एंगल S भी आ जाएगा 60 डिग्री। अब एंगल P इक्वल टू एंगल Q था। एंगल P कितना था? 2 एंगल R। एंगल P कितना था? 2 एंगल R इक्वल टू 2 इंटू 60, यानी एंगल P आ जाएगा 120 डिग्री। ध्यान से समझते जाना। एंगल Q भी कितना था? 2 एंगल R। एंगल Q भी कितना आ जाएगा? 2 इंटू 60, यानी कि 120 डिग्री। आप जोड़ो 120 120 240 60 60 120 240 प्लस 120 360 हो गया कि नहीं हो गया? बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना,
अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताना और लाइक करना, कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो, है ना। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।